आपने क्या करना है, टेबल बनानी आनी चाहिए। टेबल से ही ट्रिग्नोमेट्री जैसे कोई जो वैल्यू है वो आपने पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके आंसर आ जाएंगे। सिर्फ आपको एक ही चीज लर्न होनी चाहिए, टेबल। वो लगभग सभी बच्चों को आते ही हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। एक तो मैंने आपको पहले बता रखा है भाई अपने इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। सेकंड में थोड़ा और बता रहा हूँ, अगर बोर्ड है आपको ध्यान में रहे तो सेकंड में अपने हैंड से इसकी कैसे वैल्यू निकालेंगे। जो आपका हैंड्स है ना, ये हैंड्स फिंगर्स, जे आप इन सब के वैल्यू देंगे। कैसे देंगे वो देखना। अपने हैंड्स इस तरह अपने अपनी तरफ रखने हैं, इस हैंड्स को ओपन करके अपनी तरफ रखना है। मींस ये हो जाएगा ऐसे, इस तरह अपनी तरफ हुआ तो इसको बोर्ड पे रख रहा हूं ऐसे। आपको पता सीधी लाइन में कितने डिग्री का एंगल होता है, 0 डिग्री का, फिर 30 का, यहाँ पे किसका आ जाएगा 45 का, 60 का, और परपेंडिकुलर बिल्कुल ऊपर एंगल कौन सा होता है 90 डिग्री का। ऐसे होता है 0, 30, 45, 60 एंड 90। क्लियर। अब आप देखो, आपने अपने हैंड से इसकी वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, रूट अपॉन 2, इतना ध्यान रखना है, रूट अपॉन 2। देखो फर्स्ट वैल्यू निकालते हैं इस फिंगर से 0 वाली की। अब देखो इस फिंगर को अपने पकड़ लेते हैं, ठीक है। 0 के निकाल रहे हैं मींस इस पे 0 है, 30, 45, 60, 90। जब अपने इस पे लिया 0, तो 0 से नीचे कितने फिंगर्स हैं, इस फिंगर से नीचे कितने फिंगर हैं 0, मींस है ही नहीं। तो 0 अपॉन रूट 2। 0 का रूट क्या होता है 0 अपॉन 2। 0 में 2 का डिवाइड किया तो आंसर क्या आ जाएगा 0। क्लियर। आपने इस फिंगर्स जिसकी वैल्यू निकालनी है, आपको ये तो पहले वैल्यू होना चाहिए, इस हैंड को अपनी तरफ रखना है। 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री। क्लियर। अब इस फिंगर 0 के निकाल रहे हैं तो इसके नीचे कितने फिंगर है ही नहीं, मींस 0 अपॉन 2 0। अब इस पे आके मींस 30 पे 30, इस फिंगर के नीचे कितने फिंगर हो गए 1। तो क्या आ जाएगा रूट के अंदर 1 अपॉन 2। 1 का रूट क्या होता है 1, तो वैल्यू आ गया आपके पास 30 की 1 अपॉन 2। क्लियर। फिर ये फिंगर किसकी बता रही है 45 की, 45। अब इस फिंगर की निकाली तो नीचे कितने फिंगर हैं 2। रूट में क्या आ गया 2, रूट 2 अपॉन 2। आपको पता है आप रूट 2 पर से लाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा रूट 2 से मल्टीप्लाई है डिवाइड। अब रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, रूट 2 और रूट 2 क्या हो गए 2 अपॉन 2 रूट 2। 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया 1 अपॉन रूट 2। तो 45 की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन रूट 2। क्लियर। फिर अपने किस पे चले गए इस फिंगर पे, ये कौन सी वैल्यू है 60 डिग्री की। अब इस नीचे कितने फिंगर हैं 1 2 3। तो रूट में क्या आ गया 3। रूट 3 का क्या आता है, अपने फाइंड नहीं कर सकते रूट 3 की वैल्यू, तो रूट 3 का 3 अपॉन में क्या है 2। 60 की वैल्यू आ जाएगी रूट 3 अपॉन 2। एंड लास्ट कौन सा बच्चा है साइन 90। अब इधर कितने फिंगर है 4। अब यहाँ पे क्या आ गया 4। 4 का रूट क्या होता है 2। 2 अपॉन 2 क्या आ गया 1। साइन 90 की वैल्यू क्या आ गई 1। मींस अब आपको एग्जाम
टेबल बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती अगर आपको फिंगर्स पे ये इनकी वैल्यू है। फर्स्ट 30 0 30 45 60 90, ये कौन सी वैल्यू बताएगा? साइन की। साइन के लिए आपने इधर से स्टार्ट करना है 0 30 45 60 90। अब आपको इनको पता होना चाहिए। आप मालूम है, सीधा पूछूं भाई साइन 45 की वैल्यू क्या है? 45 कौन सी दे रही है? ये वाली। इसके नीचे कितने फिंगर है? 2, तो √2 को 2 क्या हो गया? 1/√2। क्लियर? मैं पूछूं साइन 60 की वैल्यू क्या है? सीधा देख, आप आपका साइन 60 बोलते हैं आपका ध्यान किस पे जाएगा? इस फिंगर पे। नीचे कितने फिंगर्स हैं? 3, √3/2 आ जाएगा। क्लियर? और एक मेथड जो मैंने आपको पहले बता रखा है टेबल बनाने का, चाहे तो आप वैसे कर लो चाहे इस तरह कर लो। उसमें क्या था? 0.4 1/4 2.4 3.4 एंड 4.4 का रूट निकाला था। चाहे उससे मेथड से कर लो चाहे इस फिंगर वाले से कर लो, आपको बस टेबल आनी चाहिए, टेबल की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब आते हैं कोस। आपको पता है साइन और कॉस क्या होते हैं? उल्टे चलते हैं। अब इधर से चल जाएगा 1√3/2 1/√2 1/2 एंड 0, क्योंकि साइन और कॉस क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। इसलिए अब आप कई बच्चे कहेंगे साइन की वैल्यू तो आप सर ने बता दी, इधर से अपने फिंगर से निकाल लेंगे फटाफट, और कॉस के लिए तो हमें फिर टेबल बनानी पड़ेगी। नहीं बनानी पड़ेगी कॉस के लिए भी, इसी को अपने फिंगर पे ही करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री होंगे मींस उल्टे चलेंगे। अब अपने कोस 0 की निकालनी है। साइन में तो आप नीचे वाले फिंगर काउंट कर रहे थे, इसमें क्या करनी है? ऊपर वाले फिंगर से काउंट करनी है। साइन कोस 0 पे ऊपर कितने फिंगर हैं? 4। फॉर्मूला हो जाएगा √2 √4 2। अब ऊपर कितने फिंगर है? 4। 4 का रूट क्या आ गया? 2 2.2 क्या आ जाएगा? 1। क्लियर? इसकी वैल्यू आ गई 1। इसी तरह अब किस पे आ गई? cos 30 पे कितने फिंगर है ऊपर? 3, तो √3/2। फिर cos 45 ऊपर कितने फिंगर हैं? 2, √2/2 मींस 1/√2। cos 60 ऊपर कितने फिंगर हैं? 1, 1/2, तो cos 60 वैल्यू आ गई 1/2। एंड लास्ट 90 ऊपर, इससे ऊपर कितने फिंगर हैं? 0, तो 0/2 क्या आ गया? 0। क्लियर? साइन और कॉस की वैल्यू आप किससे निकाल सकते हो? फिंगर से निकाल सकते हो। उसके लिए आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये दोनों ही वैल्यू सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वैल्यू कहां पे होती है? एक्स चैप्टर के अंदर आपके साइन कॉस और tan की वैल्यू आपको वहां से निकालनी पड़ती है। आपको उसके लिए टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा अपने फिंगर से वैल्यू फाइंड कर सकते हो। फिर आता है tan। आपको पता है tan क्या होता है? tan को अपने क्या लिखते हैं? साइन अपॉन कोस। tan क्या होता है? साइन अपॉन कोस। मींस साइन में कोस का क्या लगाना है? डिवाइड लगाना होगा। अब इसकी वैल्यू के लिए आपको डिवाइड लगाना ही पड़ेगा। 0 में 1 का डिवाइड 0, 1/√2 में √3/2 का डिवाइड, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैसा हो जाएगा? 1/√3। 1/√2 में 1/√2 का डिवाइड 1, √3/2 1/2, 2 से 2 कैंसिल, √3। 1 में 0 का डिवाइड नॉट डिफाइंड इनफाइनाइट। अब कोट इसका उल्टा होता है, क्योंकि कॉस क्या होता है? tan का रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल कर दो। सेक क्या होता है? cos का रेसिप्रोकल 1/1 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/0 का 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। तो इसका साइन का रेसिप्रोकल कर दो, तो इधर से उल्टी साइड से आप वैल्यू पुट करो। ये आपकी क्या होगी? टेबल रेडी है अब आपके लिए। अब आपने इसमें क्या करना है? सिर्फ इसकी वैल्यू ही पुट करनी है उठा के यहाँ से।
6 एक्सरसाइज में सिर्फ आपने क्या करनी है, इनकी वैल्यू ही पुट करनी है। क्लियर? अब अपन करते हैं इसके क्वेश्चंस। बहुत ही सी एक्सरसाइज है ये, टेबल पे ही है सारा कुछ। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 sin 45 cos 45। अब मुझे टेबल याद नहीं है, साइन को असल में सीधा फिंगर से वेरीफाई करूंगा। साइन के लिए 0 30 45 लिया गया, ऊपर वाली ऐड करते हैं, √2 को 2 क्या आ गया 1/√2, और cos के लिए ऊपर वाले फिंगर 2, साइन के लिए अपने नीचे वाले फिंगर थे, cos के लिए ऊपर नीचे 2 फिंगर ऊपर भी 2, 1/√2। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया 2, 2 से में 2 का डिवाइड 1, ऐसा क्या आ जाएगा आपका 1। क्यों? √a मल्टीप्लाई √a क्या होता है, ये होता है। क्लियर? सेकंड cos 45 cos 60 माइनस sin 45 sin 60। cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 60 की वैल्यू 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3.2। cos 60 1.2 आएगी, ये क्या है 1.2√2 माइनस √3/2√2, दोनों क्या सेम है, √2 2√2 1 माइनस √3, आंसर आ गया 1 माइनस √3 अपॉन 2√2। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड नंबर है sin स्क्वायर 30 प्लस 2 cos स्क्वायर 45 प्लस 3 tan स्क्वायर 60। sin 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर प्लस 2, cos 45 की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर प्लस 3, tan 60 की वैल्यू क्या आती है, sin 60 की वैल्यू √3.2, cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 √3 का स्क्वायर, 1.2 का स्क्वायर 1.4 प्लस 2 into 1/√2 का स्क्वायर 1.2 प्लस 3 into √3 का स्क्वायर 3, 1.4 प्लस 1 प्लस 9, 1.4 प्लस 10, 4 आया एलसीएम 1 प्लस 40 41.4। क्वेश्चन नंबर 4 3 sin 60 minus 4 sin t cube 40। 3 sin 60 वैल्यू √3.2 minus 4 into sin, यहाँ सब 45 आ गया, 4 sin cube 60
साइन 60 का वैल्यू √3.2 की क्यूब, ये हो जाएगा 3√3.2 माइनस 4 इंटू √3 की क्यूब क्या हो गया 3√3, 2 की क्यूब क्या हो जाएगा 8, 3√3.2 माइनस 3√3.2 क्या आ गया 0। फिफ्थ 5 cos के 60 प्लस 4 sin के 30 प्लस tan स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 45। 5 cos 60 की वैल्यू क्या आती है 1.2 का स्क्वायर प्लस 4 sin 30 की वैल्यू 1.2 का स्क्वायर प्लस tan 45 1 का स्क्वायर, sin 30 1.2 का स्क्वायर प्लस cos 45 1.2 का स्क्वायर, 5 into 1.4 plus 4 into 1.4 plus 1, 1.4 plus 1.2 ऊपर से क्या आ गया 4, 5 plus 4 plus 4, नीचे वाला से क्या आ जाएगा 4, 1 plus 2, 5 और 4 9 9 4 13 upon 4 3.4 ऐसे कैंसिल 13.3 आंसर आ जाएगा। सर पिछली बार तो आपने वहां पे चेक करवाई। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन 4 स्क्वायर 45 माइनस सेक्स स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 90। 4 कोस 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस सेक्स 60 मींस कोस 60 की वैल्यू क्या आती है 1.2, उसका रेसिप्रोकल हो गया 2 का स्क्वायर प्लस sin 60 √3.2 का स्क्वायर प्लस cos 90 क्या था 0 का स्क्वायर, 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 छोड़ के 4 में से 4 गए क्या आ गया 3.4। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम 4 upon 4 square 30 plus 1 upon sin square 30 minus cos square 45, 4 upon 430 tan 30 की वैल्यू थी और sin 30 की 1.2 और तो था √3.2 1.3 और था क्या √3 प्लस sin 30 1.2 का और स्क्वायर माइनस cos 45 1.2 का और स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर √3 का 3 प्लस 1.4 ऊपर चला गया 4 प्लस 1.2 ऐसे भी आ गया 3 और 2 का 6 4 प्लस 6 4 जा 24 माइनस 3 1 जा 3
थर्टी टू में से 3 के 29 अपॉन 6 क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट एलिमेंट बचे x square 16 plus 4 sin square 45 plus sin square 90 upon 3 sec square 30 plus sec square 16 minus 4 square 30 tan 60 की वैल्यू √3 का स्क्वायर प्लस 4 sin 45 का 1/√2 का स्क्वायर प्लस sin 90 की वैल्यू 1 का स्क्वायर 3 sec 30 cos 30 की वैल्यू √3 पर 2 √3 पर 2 का रेसिप्रोकल 2 पर √3 प्लस cosec 60 sin 60 की वैल्यू √3 पर 2 रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 पर √3 पर वीडियो नहीं आ रही। cot 30 tan 30 की वैल्यू थी 1 पर √3 तो cot 30 का √3 √3 का स्क्वायर 3 प्लस 4 into 1/2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 1 3 into 4/3 प्लस 4/3 minus 3 3 और 2 5 5 और 1 6 4 plus 4/3 minus 3 नीचे से आ गया 3 12 plus 4 minus 9 12 for 16 16 में से 9 गए 7 6.7.3 3 पर गया 16 3 जा 18 upon 7 आंसर आ जाएगा Next number questions. Sin 30 minus sin 90 plus 2 cos 0 upon tan 30 tan 60. Sin 30 की वैल्यू 1/2 minus sin 90 की वैल्यू 1 plus 2 cos 0 की वैल्यू 1 upon tan 30 tan 30 क्या था 1/2 3/2 1/√3 माइनस था ना बीच में मल्टीपल tan 60 की वैल्यू √3 ऊपर है 1/2 माइनस 1 प्लस 2 अपॉन में नीचे बच गया 1 सिंपलीफाई कर सकते हैं 1/2 प्लस 1 1 बड़ा छोड़ दो 3/2 आंसर आ जाएगा 10th number questions 2 tan 30 upon 1 minus tan square 30 2 tan 30 का जो 1/√3 1 minus 1/√3 का
स्क्वायर 2 4 रूट 3 1 माइनस 1 अपॉन 3 2 4 रूट 3 नीचे से में आएगा 3 3 माइनस 1 2 4 रूट 3 3 में से 2 गए 2 अपॉन 3 ऐसे 4 को कर दो 2 4 रूट 3 3 अपॉन 2 2 से 2 कैंसिल क्या आएगा 3 अपॉन रूट 3 नीचे से रूट उठाना है रूट ऊपर जाके लग जाएगा नीचे क्या आ जाएगा 3 3 रूट 3 अपॉन 3 मींस रूट 3 ये आंसर भी राइट है रूट 3 आंसर भी राइट है दोनों आंसर भी राइट है इसके टाइम पास हो चुके हैं आपके